जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पर है, जहां 800 से ज़्यादा ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतार रही है और उसे पूरी उम्मीद है कि उनकी ही इस बार भी विजय होगी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से वह ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में अपनी पार्टी की जीत की आशा करते हैं। सर, किस तरह से आप जो है ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में अपने प्रत्याशियों की जीत की आशा करते हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बही है, यहाँ की चौड़ी चौड़ी सड़कें, यहाँ 24 घंटे आती बिजली, यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ किसानों के लिए चाहे गेहूँ हो, चाहे धान हो, चाहे गन्ना, तमाम प्रकार की योजनाएं, यहाँ नौजवानों के लिए 4 लाख से ज़्यादा नौकरी देने का काम 4.5 साल में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और सबसे बड़ी बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिससे हर व्यक्ति जुड़ा है वो है कानून व्यवस्था। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनी हुई है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जिला पंचायत के चुनाव में उस विकास के साथ ही सबका साथ सबका विकास जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस विकास के साथ ही जिस तरह से 67 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के बने हैं, ये अपने आप में आज़ादी के बाद का एक बड़ा कीर्तिमान है। उसी तरह ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है। आज शामली जनपद में नामांकन के अवसर पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है, उमंग है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग नामांकन में शामिल हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की थाना भवन ब्लॉक की प्रत्याशी प्रियंका जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है और मुझे लगता है कि शायद थाना भवन ब्लॉक में 105 बीडीसी है। लगता है कि 90% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बीडीसी आज मतदान के समय शामिल हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है और ये केवल विकास से ही संभव हो सकता है और योगी जी ने इसे संभव करके दिखाया है। जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि आंदोलन को लेकर आंदोलन हुए थे, सभी ने अनुमान लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी शायद जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के जो चुनाव है उसमें शिकस्त लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि जनता का विश्वास अभी भी उसमें बाकी है। तो क्या ब्लॉक प्रमुखी में भी आपको उम्मीद है कि उससे भी बढ़कर जो है परिणाम आएंगे? चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो या आने वाले समय में एमएलसी का चुनाव हो या 2022 विधानसभा का चुनाव हो, आखिर मतदाता जब मतदान करता है तो सबसे पहले उसके मन में एक सवाल आता है कि मैं किसे वोट दूं और किसे वोट दूं। 7 साल के एनडीए की सरकार के कार्यकाल में और 4.5 साल के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से विकास के ऐतिहासिक काम हुए हैं, स्वास्थ्य को लेकर, रक्षा सुरक्षा को लेकर के और तमाम प्रकार के जो काम हुए हैं, आज मतदाता उत्तर प्रदेश का विकास के साथ जुड़ गया है। आज वो विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है। आज वो बाएं दाएं नहीं देख रहा है, वो केवल मोदी जी और योगी जी के विकास को केंद्रित करते हुए मतदान कर रहा है। इसलिए मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि जिस तरह से जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बड़ी संख्या में विजय मिली है, उसी प्रकार ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। लेकिन जिस तरह बीडीसी उत्साह दिखा रहे हैं, गांव क्षेत्र के लोग उत्साह दिखा रहे हैं, 36 बिरादरियों के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके खड़े हैं। और मैं कह सकता हूँ सबका साथ सबका विकास, जातिवाद से ऊपर उठ करके जिस प्रकार विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो वही बात जो जिला पंचायत में हुई है उसी तरह से बड़े परिणाम की ओर भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक प्रमुखी में भी बढ़ रही है। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव और बाकी कितने भी चुनाव हैं उनको बखूबी लड़ा है और उनमें जीत हासिल की है, और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, छोटे छोटे चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ध्यान दे रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये आगामी विधानसभा की तैयारी है? नहीं, आज भी मैं स्वयं यहाँ नामांकन में था। हमारे सब वरिष्ठ नेता सभी ब्लॉकों पर है और जिस तरह यहाँ भारतीय जनता पार्टी के चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हों, चाहे हमारे सेक्टर संयोजक हों, चाहे हमारे जिले के पदाधिकारी हों, चाहे हमारी जिला पंचायत सदस्य हों, चाहे हमारे ग्राम प्रधान हों, हमारे बीडीसी हों, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह से हिस्सेदारी की है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मत होकर परिवार की तरह, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है लेकिन परिवार भाव है। यहाँ छोटे छोटे परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यहाँ सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। यहाँ बूथ अध्यक्ष से लेकर के गृह मंत्री तक का सफर तय हो सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। अन्य दल आपने देखे होंगे, यदि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तो एक ही परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, यदि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तो एक ही जाति में जन्म लेना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिम्मेदारी समझता है
और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं संगठन के तमाम नेताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे संगठन महामंत्री जी का, हमारे तमाम अन्य पदाधिकारियों का, जिले में हमारे जिलाध्यक्ष का, अन्य हमारे जनप्रतिनिधियों का, कि एक मत होकर के सब विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। ये थे हमारे साथ कैबिनेट गन्ना मंत्री सुषमा। उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की तरह ही ब्लॉक प्रमुखी पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब रहेगी। और उन्होंने जानकारी देकर बताया कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़ रही है और आगे भी विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से आने वाली 10 जुलाई को 800 से ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं, मतदान होना है, तो यह तो नतीजे के बाद ही साबित होगा क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में अपना परचम लहराएगी या विरोधी दल इस बार भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में कामयाब रहेंगे।